आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर। नमस्कार, इस समय हमारी मौजूदगी राघोपुर विधानसभा के ग्राम मोहनपुर में है। मोहनपुर में जहां कि आप देख सकते हैं कि यह कबीर चौरा धाम परिसर है और यहाँ पर कबीर मिशन ट्रस्ट के संस्थापक अध्यक्ष महंत ब्रजेश मुनि जी के पावन सानिध्य में उनके माता परम पूज्य माता श्री समुद्री देवी जी का प्रथम पुण्यतिथि मनाई जा रही है। और इस ऐतिहासिक परिसर में इस क्षेत्र के बिहार के कोने कोने से संत महात्माओं का आगमन हुआ है। वे संत जो दुनिया में दर्शन के माध्यम से ज्ञान फैलाते हैं और उस ज्ञान की बदौलत इस पूरे विश्व में अमन, शांति और भाईचारे की गूंज उठती है। तो इस शांति संदेश को, धार्मिक संदेश को फैलाने वाले जो माँ समुद्री देवी थी, वो सदगुरु कबीर की अनन्य भक्त और साध्वी रही और इनके पूरे परिवार के लोग कबीरपंथी, कबीर गुरु के रूप में जाने जाते हैं और कबीर गुरु के संदेशों को इन्होंने आत्मसात किया है। और साथ ही कबीर मिशन ट्रस्ट के माध्यम से सदगुरु कबीर के संदेशों को देश दुनिया में फैलाने का काम भी कर रहे हैं। हम महाराज जी से जानना चाहते हैं, आज आपके माता जी का प्रथम पुण्य श्रद्धांजलि के रूप में मनाई जा रही है और इतने लोग आए हुए हैं, क्या कारण था कि माता जी ने अपने किस तरह की प्रेरणा दी आपको अपने जीवन में? माता जी का हमारा खानदानी कबीरपंथी है। हमारे दादा परदादा जो भी आए हैं, वंशज जो कहा गया है कबीर अगुआ, इस तरह तो माता जी हमारे कबीरपंथी रही। और कबीरपंथ से हम लोग का जब जन्म होता है ना, उसी समय कंठी पहना दिया जाता है। तो हम लोगों का इस समय से कहा गया है। तो ये संत परंपरा से हम लोग आते हैं, इसीलिए संतों को याद किए कि माँ भी अपने जीवन में रही तो हमेशा संतों के लिए ललायत रहती थी। क्या कारण है कि संत नहीं आ रहे? हमेशा संतों के लिए इनका भाव प्रेम, तो इसी भाव से मैं इनको श्रद्धा, मतलब यहाँ समाधि दिए हैं। ऐसा ही मूर्ति नहीं है, समाधि माता जी यहाँ है। सबके लिए माँ गंगा जी में जाते हैं, जला के भूल जाते हैं, लेकिन जब तक पृथ्वी पे रहेगा हमारे माता पिता यहाँ रूप में दिखाई देंगे। हाँ, है तो जड़ और चेतन है, जड़ रूप में है, लेकिन इसी में भाव भक्ति है तो चेतन में भी है। निर्गुण सरगुण, निर्गुण निराकार सराकार, सब अपनी भाव होनी चाहिए। मैं तो हूँ विश्वास में, कभी साहब विश्वास होनी चाहिए। तो हमें विश्वास है कि हमारी माँ है, पिताजी हैं और ये संतों के रूप में। आज हमारे जो भी संत एक आवाज में दौड़े दौड़े आए हैं, इनका प्रेम था माता जी के प्रेम से। हरिद्वार से भी आए हैं, प्रयागराज इलाहाबाद से भी आए हैं, यहाँ से भी, काशी से भी संत आए हैं। ये संत हमारे कटैया बाबा महाराज जी आए हुए हैं, जयराम बाबा आए हुए हैं, पंजाबी बाबा है, ये हमारे गुरुद्वारा से आए हुए हैं। गुरुद्वारा से भी बहुत संख्या में लोग जी, ये लोग सब पहले से जुड़े हुए थे ना, पहले से। और उन्हीं माता जी की प्रेरणा से यहाँ गुरुद्वारा बनने जा रहा है, संत कबीर गुरु नानक गुरुद्वारा, गुरु नानक धाम से भी लिया जाए। ये भावना है माता जी का प्रेरणा से ये कबीर चौरा धाम का निर्माण हुआ। आपको पता होगा, आज से 20 वर्ष पहले यहाँ पर बच्चा जब मर जाता था, गणाती करता था इसी जगह पर। बच्चा छोटा छोटा गणाती, पूरा 4 बोल काड़ा था। उस समय मैं गुजरात से 15 साल के बाद आया था, हमारे बारे में लोग बोला कि मर गया, लेकिन मैं जिंदा था। 15 साल के बाद जब लौटा तो पूरे गांव के लोग हमसे मिलने के लिए आया, समाज के, अरे वो आ गए रे, अरे उन लोग कहता था कि इतना दिन हो गया आया नहीं। तो मैं आया तो बहुत लोग, तो माता जी उस समय 1800 रुपया हमको निकाल के दी। अब बोली कि कहीं मत जा जिंदगी भर, यही आश्रम बना हुआ। आश्रम बन भी गया, उनका सपना साकार आपने किया जी। एक पुत्र होने का जो फर्ज होता है, आप अपने माता पिता को एक तरह से 150 में कोदारी खरीद के लाया, झाड़ को अपने से तमा। ये सब जगह काड़ा झाड़ था, जंगल था, वो जंगल को तमा हूँ। पहले लीची, आम, अमरूद, कटहल सब लाए वहां से खरीद के। हाँ, 45 रुपया का जरहुआ से, बागटोला से। अल्लाह है, लेकिन 6 वर्ष के बाद इतना ना बाढ़ आया कि 1 महीना में 3 बार पानी आ गया 2016-17 में। उसी में सब सूखते चल गया।
फिर माई साहब को लखन की जायद हूँ ईटा गिरावो संत निवास बनावो। तो वही संत निवास माई साहब के रुपया से 4 गो रूम बनाए थे, तो पूर्णिया के धर्म स्वरूप साहब आके उद्घाटन किए। और उसके बाद नेता मंत्री आने लगे, तो रामविलास पासवान जी भी आए, वो भी 15 लाख दिए, फिर पशु पारद जी 15 लाख दिए, फिर 10 लाख देवेश चंद्र ठाकुर जी है, जो आए वो सब देते जा रहे हैं। यहाँ के विधायक सतीश कुमार वो भी 10 लाख दिए, जिस पर खड़े है, ये चबूतरा उन्हीं का है। कहने का मतलब यह है कि माता जी ने वचन दिया कि आप यहाँ जो चाहिएगा होगा, लेकिन गुरुद्वारा बनाइएगा, कबीर चौड़ा धाम इसको बनाइए। तो आज उनकी कृपा से ये सब होते जा रहा है, और आगे भविष्य में गुरुद्वारा और हॉस्पिटल माता जी के नाम से बनाने का लक्ष्य है। उम्मीद है कि अगला साल हो सकता है तो हॉस्पिटल का भी उद्घाटन सदगुरु का कृपा होगा तो होगा। जी जी महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि एक जत्था और बड़ी संख्या में सिख श्रद्धालु भी यहाँ पर आए हैं गुरुद्वारा से चल करके, और हमारे बीच सिख सनातनी सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्या कहेंगे? पहले तो मैं समुद्री माता जी का, जिनका आज पुण्यतिथि था, मैं सत सत नमन करता हूँ। और गुरु बानी कहती है, संत मियाँ की रोई है जो अपने गृह जाए, रोवत साकत बाप रे जो हाटे हाट बिकाए। ये तो संत श्री कबीर साहब की परम अनन्य भक्त थी। तो हम लोग को क्या शोक प्रकट करना है, हम लोग तो इनके दर्शन करने से मात्र से हम लोग के स्वर्ग की प्राप्ति हो जाता है, क्योंकि ये संत महापुरुष में थी। तो हम लोग यहाँ पर इनके आदेश पर, हम तो राजगीर में थे, लेकिन इनके साथ प्रेम भाव इतना बढ़िया है कि ये खींच के लेके आ गया। तो मैं इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आया। मैं माता जी का दर्शन किया हूँ, ऐसे ऐसे संत महापुरुष का दर्शन किया हो, जिनके दर्शन मात्र से आदमी का जीवन भाग लीला बदल जाता है। तो कहा राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार, कहो नानक थिर किछ नहीं सुपने जो संसार, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए, ये मारक संसार को नानक थिर नहीं कोई। राम भी आए रावण भी आए चले गए, लेकिन जो कीर्ति करके चल जाता है उसका सृष्टि तक, जब तक सूरज चांद रहता है उनका रहता है, कीर्ति रहता है, वैसे माता जी का रहेगा। उसके साथ साथ इनका ब्रजेश मुनि जी का भी कीर्ति बनेगा, क्योंकि ऐसा स्थान ही बनने जा रहा है। तो हमने इनको कहा गुरुद्वारा कबीर नानक धाम बने, इसमें सब लोगों का आगमन हो, सब संत महापुरुषों का हो, यहाँ दिन रात लंगर चले, जो संत महापुरुष आए उनका रहने की व्यवस्था हो। हम लोग इनको तन मन धन से इनका समर्थन करेंगे, सहयोग करें। मैं आपके चैनल के माध्यम से जो भी दर्शक हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि ब्रजेश मुनि जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर इस धाम को बनाने में जितना आर्थिक सहयोग हो तन मन धन से करेगा। माता जी को हम लोग जी धन्यवाद धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा कि आज यहाँ पे संतों की उद्गार स्फुटित हो रही है। कटैया बाबा के स्थान से कटैया बाबा के रूप में भी जाने जाते हैं राम सुंदर शरण जी महाराज, श्री राम जानकी मंदिर परिसर कटैया स्थान के पीठाधीश। सबसे पहले तो इनके माता जी को हम श्रद्धांजलि अपनी पुष्प चढ़ाते हैं, जो ऐसे श्रद्धावान है और ऐसे श्रद्धावान अपने पुत्र को जन्म दिए जो अभी प्रकाश किए हुए। इनको कहने के क्या, इनको प्रकाश से उद्बोधन होता है कि जो क्या इस दियर में रहा, क्या कर रहे हैं, ये सारा समाज संसार देख रहा है। इसलिए हमको तन मन से एकदम, धन तो नहीं है लेकिन तन मन से शुभ कामना है और आशीर्वाद है जी, सदा आगे बढ़ते हैं, इस जगह को आगे बढ़ाते रहे, बस यही चीज। जी जी महाराज जी, जी महाराज जी, महाराज जी अस्तानंद बाबा आप भी आए हैं, ये माता जी के प्रति श्रद्धा रूप में आप क्या कहना चाहते हैं? श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमः, श्री जानकी वल्लभो विजयते, श्री हनुमते नमः। सर्वधर्म सद्भाव के आदर्श पुरुष श्री ब्रजेश मुनि जी के परिचय की आवश्यकता नहीं है देने की, सब लोग जानते हैं। ब्रजेश मुनि जी एक कर्मयोगी संत हैं और जहाँ भी रहे इनका काम विकास का रहा। फतुहा रहे कि पटना रहे, जहाँ रहे इन्होंने विकास किया उस जगह का, और सबके साथ इनका समान व्यवहार। कबीर पंथ से होते हुए भी जितने भी संप्रदाय हैं सबके साथ, आम लोगों के साथ, सबको लगता है कि हमारे ही हैं, हमारे परिचित हैं,
ऐसा इनका व्यवहार है। तो इनके बारे में विशेष कहना तो नहीं, क्या कहेंगे, सब लोग जानते ही हैं। लेकिन इन्हीं के द्वारा अभी सुने कि सो सुनु जननी सोई सुत बर भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। तो ब्रजेश मुनि जी अपनी माता के वचन को प्रत्यक्ष करके दिखा रहे हैं। जो उनका वचन था, जो उनकी आकांक्षा थी, उसको ये प्रत्यक्ष करके दिखा रहे हैं। और विशेष क्या कहूँ, इनकी माता को नमन करते हुए और यही कहूँगा कि 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। बस यही मेरा उद्गार उनके प्रति। जैसा कि आपने देखा और सुना भी कि आज इस राघोपुर क्षेत्र के कबीर चौरा धाम परिसर में संतों की एक बार वानियां गुंजयवान हुई है। और उस वानियों के पीछे माता समुद्री देवी, जिनकी प्रथम पुण्यतिथि मनाई जा रही है। और इस श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए इस क्षेत्र के सैकड़ों की संख्या में संत, महान महात्मा, समाज सेवियों का आगमन हुआ है। हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय सद्गुरु कबीर।